हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ रिसीविंग वार्निंग मेल्स फ्रॉम द कंपनी। ये क्यों होता है, कितने मेल्स हमको ऐसे रिसीव करने पड़ते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि इन मेल्स को रिप्लाई देना पड़ता है। जो भी कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मेक श्योर करें वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। और ऐसे ही आप जॉब रिलेटेड वीडियो से ऐसे इन्फॉर्मेशन से एंड इंटरव्यू टिप्स ट्रिक्स, इंटरव्यू के राउंड से जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं वार्निंग मेल्स की। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रख देती हूँ गाइस। इट्स इन द ईयर ऑफ 2021 आई गेस। तो यहाँ पे कुछ आपको भी कुछ इस टाइप ही रिसीव होता होगा वार्निंग ईमेल्स। तो ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि आपको भी पता है, अगर आप बिना बताए कंपनी से छोड़ देते हैं तो इसका प्रोसेस होता है एब्सकॉन्डिंग में चला जाता है। ठीक है, कंपनी बोलता है कि कुछ अमाउंट आपको पे करने के लिए। राइट नाउ कंपनीज आर चार्जिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज। कंपनी एम्प्लॉय को पे करने के बजाय एम्प्लॉय से ही यहाँ पे पैसा मांग रहे हैं। सो दैट्स पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे कि एक एम्प्लॉय छोड़ देता था तो उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का जो भी प्रोसेस होता है ना, वो पूरा होने के बाद कंपनी पैसा दे देता था एट द टाइम ऑफ 2020 एंड 2021। बट उसके बाद जाके धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी भी ऐसा कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज कुछ चेंज कर लिया गया है। टेक महिंद्रा, टेलीपरफॉर्मेंस, स्मार्टबेस एंड बहुत सारे कंपनी से ऐसे आजियो एंड बाईजूस, उसके साथ ही साथ बहुत सारे कंपनी से गाइस ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको वार्निंग मेल्स आना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक 3 वार्निंग मेल्स इफ नॉट 4 वार्निंग मेल्स आपको प्रोबेबली रिसीव होने को मिलता है। उसके बाद कुछ मेल्स नहीं आते गाइस। ये कब तक होगा, अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो ना तो उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज रिस्पॉन्ड मत करना कंपनी के साइड से। जो भी कुछ आपको वार्निंग मेल्स आते हैं रिस्पॉन्ड मत करना, रिप्लाई मत देना उनको। ठीक है, तो मैंने कुछ इस टाइप में कर दिया है। मैंने अपने ट्रेनर को भी बताया गया है बट उन्होंने नहीं सुना। ऐसे कुछ कुछ भी आप लिख के मत भेजना उनको। फर्स्ट अगर आप बेचते हो तो वही टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेल्स को रिप्लाई मत देना, बस देख के बस ऐसे छोड़ देना। ठीक है, कितने मेल्स यहाँ पे रिसीव होते हैं तो हार्डली 3 इफ नॉट 4 मेल्स तक आपको यहाँ पे रिसीव होते हैं। फर्स्ट होता है कि एक वार्निंग मेल होती है जो कि पूरा प्रोसेस आपने कब से कब तक कंपनी से लॉग इन किया है। ठीक है, उसके बाद कब से कब तक नहीं किया था, पर्पस क्या है, सारे के सारे डिटेल्स वहां पे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो। तो वजह क्या है, किस वजह से आप यहाँ पे हो। अगर आप रिज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नॉट नोटिस पीरियड आप सर्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसे कुछ ऑप्शन देते हैं फर्स्ट मेल में। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड मेल, अगर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो वहां पे कुछ चार्जेस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि जितना डेज आप प्रेजेंट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस भी डिपेंड करती है गाइस। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर 30 डेज से भी ज्यादा होता है तो उनको बहुत ज्यादा चार्ज होता है। 30 डेज से भी कम होता है, इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ दिया है कैंडिडेट तो वहां पे कुछ कम होता है। 4000, 5000, 8000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव वर्कड विद द कंपनी। इट मे बी ट्रेनिंग और इट मे बी ऑन द फ्लोर। ठीक है, जो भी है यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे कुछ अमाउंट चार्ज करके बेच देते हैं कि आपको पे करना ही पड़ेगा, वरना कुछ ऐसा कंप्लेंट फाइल करवा देते हैं अगेंस्ट आपके। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेचते हैं। वो सेकंड होता है। थर्ड वन होता है कि कुछ डेट मेंशन कर देते हैं कि इस डेट में आपको पे करना ही पड़ेगा पक्का, वरना आपके जो भी प्रूफ है, जो भी आपने सबमिट किया है, आपने कंपनी के रूल्स को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस का जो भी लेटर होता है ना, हाँ, तो वो सारे के सारे कंपनी के पास होता है। तो पूरा ऐसे कुछ बेस्ड है बट इंटेंशनली तो कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो प्लीज डर मत ना। ठीक है, बस थर्ड मेल होता है, उसके बाद जाके फोर्थ मेल कुछ रिसीव होता है, उसके बाद जाके आपको कुछ मेल्स नहीं आते क्योंकि पूरा प्रोबेबली 1 महीना लगता है पूरा प्रोसेस होने के लिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का। ठीक है, इसके बाद जाके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का भी आपको मेल आना रिसीव होता है वार्निंग मेल्स के साथ ही। ठीक है, एक दिन ये आ गया है तो नेक्स्ट डे वो आता है, उसके बाद दिन कोई दूसरा आता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अगर आप पीएफ का जो भी अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी कुछ उस टाइप में आपको कंपनी मेल्स भेजा जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा होता है, बस देख के छोड़ देना, कोई रिप्लाई मत देना गाइस। अगर रिप्लाई देते हैं कंपनी को तो आपको टारगेट कर देते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही साथ जाके जो भी नेक्स्ट क्या होता है वो भी बताने वाली हूँ। तो वार्निंग मेल्स बस ऐसे ही देख के छोड़ देना, कुछ मत करना, रिप्लाई मत देना, ट्रेनर से कॉल करके ये सभी मत बोलना। ठीक है, आपने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई दूसरा जॉब देख लो। ठीक है,
इट मे बी फॉर अ 1 month, इट मे बी फॉर अ 3 months, इट मे बी फॉर अ 6 months, वॉट एवर इट मे बी। ओके, क्या ये वार्निंग मेल्स हम सीरियस ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही सीरियस होता है, अगर आप छोड़ देते हो तो बहुत ही लाइट होता है गाइज। तो वार्निंग मेल्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा आप टेंशन मत हो जाना, प्रेशर मत रख लेना उसके ऊपर। कोई दूसरा जॉब अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बस ऐसा मत करना कि लास्ट कंपनी से जो भी कुछ आपने किया है वो प्रेजेंट कंपनी के साथ भी ऐसा मत करना, क्योंकि हर कंपनी एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट की, अगर हम पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खुशी प्लीज ये भी बता देना। तो गाइस पेमेंट मत करना, ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। कंपनी कुछ नहीं कर सकते कैंडिडेट को, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं एवरी डे, एंड हजारों लोग जॉब ऐसे ही छोड़ रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। पूरा इतने सारे लोग यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं गाइस एवरी डे, एंड ऐसे ही जॉब छोड़ दे रहे हैं बिना वजह की। तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता ईच एंड एवरी कैंडिडेट के पीछे जाके ये करे वो करे, कंप्लेंट फाइल करवा दे उनके पीछे, ये करे वो करे, नहीं। तो इसीलिए प्लीज ऐसे सिचुएशंस में आके अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं से लेके पैसे दे के उनके साथ ऐसा मत करना, क्योंकि जॉब आपकी है, मेहनत आपकी है, आपने कराया है, कंपनी आपको देने के बजाय आप कंपनी को दे रहे हैं, तो ये कंप्लीटली एक टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मत करना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर पूरा कर रहे हैं गाइस। तो वार्निंग मेल्स बस लाइट ले लेना और कुछ मत करना, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी जरूर लगा होगा। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, उनके साथ बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकती है गाइस। जो भी आपके कोलीग्स है, कजन्स है, जो भी कुछ इस प्रॉब्लम से अभी राइट नाउ गुजर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो जाने से पहले जरूर लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस गाइस। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।